प्रेज लॉर्ड। मैं इस संध्या काल के समय फिर से आपके साथ समय देने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। चंद दिन पहले इसी श्रृंखला का पौलुस और तिमोथी का पहला भाग आपके सेवा में पूर्णोदय क्रिश्चियन मीडिया के अंदर मैं सेवा में प्रभु कृपा किया और वहां पर वो प्रोग्राम वर्तमान में ऑलरेडी यूट्यूब के माध्यम में है और उसी प्रकाशन का दूसरा भाग मैं यहाँ पर सेवा में आपके पास लाना चाहता हूँ। पूर्णोदय क्रिश्चियन मीडिया के सेवा में लगे प्रभु के दास लोग भाई शमुएल अलोसियस और बोस अब्राहम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी परिश्रम कईयों को प्रभु की सेवा में और कलीसिया के अंदर भी उन्नत काम करने के लिए वचन की सेवकाएं आपके माध्यम से कई जगह पर पहुंचे हैं और कई लोग मेरे मित्रगणों के अंदर कई लोग मुझे भी स्मरण दिलाया कि पूर्णोदय क्रिश्चियन मीडिया का सेवकाएं उनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी आशीष का कारण बना। आज उस श्रृंखला के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु के दास पौलुस को परमेश्वर ने कैसे उपयोग में लाया। पौलुस है उनका नाम, शाऊल है उनका यहूदी नाम। ये दोनों नामों का अर्थ एक ही है। इस व्यक्ति को परमेश्वर की सेवकाई में जैसे पवित्र आत्मा उनको खड़ा किया, उस आरंभ के ही दिनों में वो उनका जीवन के अंदर दूसरा एक और जिम्मेदारी अपने कंधों में लिया। वो था कि अपने समय काल के अंदर ही थोड़े जो छोटा समय उनको आत्मिक सेवकाई में कलीसिया में मिला था, उसके अंदर वो आरंभ से लेकर पहला मिशनरी यात्रा के अंदर से लेकर और आखिरी तक वो हमेशा अपने जीवन काल के अंदर कई नए पीढ़ियों को वो तैयार करता था जिनको परमेश्वर के पास वो ला सके। कलीसिया को खड़ा तो किया हर जगह पर जहां कहीं उनको प्रभु ने सेवा के लिए 3 मिशनरी यात्राओं में ले घुमाया, वो सारे जगह पर प्रभु के दास ने कलीसिया को स्थापित किया और जाते जाते में उस कलीसिया की जिम्मेदारी में कई प्रभु के दासों ने भाई बहनों को खड़ा किया कि उस कलीसिया की जिम्मेदारी में वे लोग पासबानी सेवा करें। और प्रभु के दास की उस सेवकाई के साथ साथ में हर जगह पर सेवकाई के अंदर व्यक्ति लोग खड़ा हो गया जो उन कलीसिया की प्राचीन लोगों के अंदर से प्रभु में आए कलीसियाओं की जिम्मेदारी पासबानी के पद में रहकर सेवा के अंदर तैयार होने के लिए अवसर मिला। और ऐसे लोगों के बीच में हम देखते हैं कि पहला मिशनरी यात्रा, दूसरा मिशनरी यात्रा, तीसरा मिशनरी यात्रा और साथ में उनके रोम की ओर के सफर के बीच में ऐसे कलीसिया के अगुओं के साथ में विशेष करीबी का रिश्ता वो निकालने के लिए समय देता। वो अपने जीवन काल के अंदर नई पीढ़ियों के अंदर अपने वक्त और समय को देने के लिए आरंभ हुआ। प्रभु के अंदर सेवा में जाने पूर्व जब वो प्रभु के प्रकाशन में नहीं आया था, तब उनके जीवन के अंदर वो अपना माँ बाप को याद करते रहे। वो उनके शिक्षकों को याद करता था, जिनमें से सबसे ज्यादा गमालियल को वो हमेशा याद रखता था। यहूदी पंथ के अगुवानों को वो याद करता था। वो जब पत्र लिखता है गलातियों की पत्री, वहां पर वो अपना वतन, अपना जाति, अपना गोत्र और वो खुद भी कहता कि बन्यामीनी का अंदर से मैं एक बन्यामी हूं करके भी वो गर्व लेता था। उस समय के साथ साथ में प्रभु के कलीसिया के अंदर रहे महायाजकों के साथ वहां पर रहते सेवा में लगे प्रीस्ट या फिर पुरोहित पंथ के बीच में बड़ी एक पहचान प्रभु के दास पौलुस का था। उनकी सेवा और उनके पद और उनके पहचान को हमेशा स्मरण करता था
और साथ साथ में अपने जीवन के अंदर प्रभु में आने पूर्व तक के समय में वो जैसे दमस्क के अंदर के प्रभु यीशु मसीह के साथ में उनकी मुलाकात होने पूर्व तक के उनके सारे अगुओं को, टीचर्स को, विशेष मार्गदर्शन देने वाले सारे लोगों के साथ वो करीबी का रिश्ता और स्मरण करते अपने पत्रों में वो अपना पहचान लिया है। प्रभु के पास आने के साथ साथ में प्रभु के दास पौलुस को यीशु के वचन के अंदर मजबूत किए कई भक्त लोग हैं। सबसे पहले वचन की सेवकाई एक मामूली बात में नहीं, पर वहां पर स्टेफनोस की लंबी एक प्रवचन यरूशलेम के चौरायों में वो सुना जो मंदिर के अंदर था। 70 लोगों की एक बड़ी यहूदी पंथ के बीच में यीशु मसीह कौन है करके वहां पर प्रभु के दास प्रभु के एक सेवकाई के अंदर स्टेफानोस अपनी गवाही देता गया। और स्टेफानोस के गवाही के बाद देखिए उनकी वचन के अंदर, उनकी शिक्षा के अंदर और उनकी प्रवचन के अंदर से गुस्से से गिरहित होकर प्रभु के दास के ऊपर आक्रमण के अंदर बड़े सावधानी के साथ वहां पर पौलुस अपनी पहचान दिलाया। तो स्टेफानोस को प्रभु के सेवा में शाऊल के जीवन के अंदर प्रभु उपयोग में लाया। स्टेफानोस के बाद जैसे वो कलीसिया के ऊपर उपद्रव लाने की आरंभ किया, प्रेरितों के काम के अंदर की 8 अध्याय का पहला चंद आयतों के बीच में हम वचन पाते हैं। और साथ में पौलुस का भी खुद की गवाही के रूप में जब अलग अलग पत्रों के बीच में वो स्मरण दिलाकर हमको देते हैं, हर जगह पर उन लोगों को वो स्मरण करता था जिनको वो प्रभु के खातिर, गवाही के खातिर सूली में चढ़ाया या फिर मृत्यु का दंड दिया। उनमें से कई विश्वासी भाई बहन लोग हैं, कई बच्चे हैं जिनके सामने से, जिनके जुबानी से पौलुस चाहता था कि वो यीशु मसीह को त्याग दे, पर वो वीर लोग जो अपना प्रभु के लिए सब कुछ कुर्बान किया, अपना जीवन को भी वहां पर नहीं पीछे हटाया, वे सारे लोगों की आवाज, उन सारे लोगों की गवाही प्रभु के पात्र, इस पात्र पौलुस के हृदय के अंदर वो खोद के प्रभु की आत्मा वहां पर रखा था। और उस समय में कलीसिया की सेवकाई सबसे ज्यादा दमस्क के अंदर था। और दमस्क की ओर जो जाता था वो दमस्क के फाटक में पवित्र आत्मा उनको मिला, यीशु मसीह ने उनको मिला। और यीशु मसीह से वो जैसे मार्गदर्शन प्राप्त किया, वो सही रास्ते में वहां पर आगे बढ़ाया। अंधे होकर किसी और के सहारा लेकर वो दमस्क के अंदर आया। दमस्क के अंदर आने के साथ साथ में देखिए वहां पर उनको प्रभु के कलीसिया के अंदर स्वागत करता है एक प्रभु के दास वहां पर जो आरंभ से वहां पर सेवा में है। अनन्या नाम के एक प्रभु के दास उनको कलीसिया में स्वीकार किया। और मैं उन शब्दों को हमेशा बहुत स्मरणीय रखता हूं, क्योंकि प्रभु के दास पौलुस को अनन्या ने एक शब्द के साथ में उनको स्वागत किया। वो शब्द कौन सा था? गले मिलाया तब सबसे पहले प्रभु के दास अनन्या ने उनको बताया, भाई शाऊल। कलीसिया के अंदर देखिए सही प्रकार से अगर किसी को हम स्वागत करते हैं, लेते हैं, उनको पास लाते हैं, तो हम हमेशा याद रखें कि व्यक्तियों को सही दिशा में सही शब्द लेकर हम उनको स्वागत करें। वहां पर दमस्क के अंदर की कलीसिया में कई समयों के बीच में प्रभु के अंदर वो मजबूत हुआ। फिर हम देखते हैं कि पौलुस अपना उस गवाही और परिवर्तन के बाद वो सीधा यरूशलेम की ओर जाता है। यरूशलेम के अंदर जाने के साथ साथ में वो प्रयास किया कि वहां के पंथ के बीच में, वहां के कलीसिया के प्राचीनों के बीच में, वहां के शिष्यों के बीच में, जो प्रेरित लोग थे उनके बीच में पहचान लाए। अपनी गवाही जरूर दिया, पर अभी ख्रिस्त विरोधी इस पात्र को
वो एकदम से स्वीकार नहीं किया, पर उनके बीच में से बरनबास उनको सबसे पहले स्वागत किया। बरनबास उनको स्वीकार किया और उसके बाद बरनबास के गवाही के साथ में गवाही के ऊपर विश्वास करके थोड़े समय के लिए परमेश्वर के दास वहां पर यरूशलेम के अंदर रहा। पर यरूशलेम के अंदर जब उनका जीवन और समय तकलीफ में आया, वो अपना वतन की ओर गया और वहां पर 3 साल वहां पर रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर की ओर से जब बरनबास को अंताकिया जो सीरिया के अंदर है वहां पर कलीसिया ने यरूशलेम से भेजा, यरूशलेम से पत्र और अधिकार और जिम्मेदारी लेकर प्रभु के दास बरनबास अंताकिया में गए। उस कलीसिया के हालचाल को देखकर वो खुश हुआ और जब वो आनंदित हुआ तब उनके मन में प्रभु की अगुवाई में उनको एक और रास्ता में प्रभु की आत्मा ने उनको ले गया और वो जाकर प्रभु के पात्र, चुने पात्र, प्रभु के सेवकाई के अंदर पौलुस के घर के अंदर या फिर तरसुस के और वो जाकर उनको ढूंढ निकाला। वहां के पंथ के बीच में, वहां के संतों के बीच में, वहां पर समय निकाल कर यहाँ इनके घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर से प्रभु के दास बरनबास आकर पौलुस को पसंद किया और उनको ढूंढ निकाला। ढूंढ निकालने के बाद प्रभु के दास ने क्या किया? अंताकिया की कलीसिया में लाया, जो उनको स्वीकार किया। तो ये अंताकिया कलीसिया प्रभु के दास पौलुस को स्वीकार किया। इस कलीसिया को कभी वो भूला नहीं। हमेशा प्रभु के आत्मा की सेवकाई में हम जब बढ़ते हैं, उन चुने व्यक्तियों को, उन चुने कलीसियाओं को कभी ना भूले जो आरंभ के समय में हमारे जीवन में अपना कृपा की सेवकाई करता है। और वहां से वो अपना पहला मिशनरी यात्रा आरंभ किया, जैसे हम वचन में पाते हैं। पहला मिशनरी यात्रा के पश्चात अपनी इस मातृ मंडली में जो अंताकिया के, सीरिया के अंताकिया है, उस कलीसिया में आकर गवाही देकर बैठने के समय में एकदम से बरनबास और पौलुस जाता है यरूशलेम की ओर। यरूशलेम काउंसिल वहां पर प्रेरितों के काम 15 अध्याय में बैठक में लेते हैं, समयों को निकालते हैं और उनके बीच में से उस समय में करीब करीब 15 दिन चुनकर 15 दिन प्रभु के दास पौलुस एक परिवार के अंदर रहा और वो परिवार था पत्रस के घर घराना। पत्रस के परिवार के साथ प्रभु के दास पौलुस अपना जीवन को दिया। 15 दिन के अंदर क्या हम प्रभु के बारे में, हमारा जीवन से हम क्या प्रभु के बारे में किसी और को बता सकते? मैं बताऊं, 15 दिन अगर आपके साथ में कोई किसी को प्रभु मिलाते हैं तो आपका जीवन के अंदर के कार्य और सेवाओं के बीच में, शब्दों के बीच में और शब्दों से ज्यादा प्रवर्तन के बाद प्रयोग के अंदर जीते गवाही के रूप में आप कईयों को प्रभु के पास ला सकता है। इस परिवार की स्मरण गलातियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 18 वचन के अंदर पौलुस करता है। आगे हम जाएं तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाता हूं, जो पहले मिशनरी यात्रा के अंदर आखिरी समय में एक छोटे से गांव में वो सेवा किया, लुस्त्रा के अंदर था। लुस्त्रा के अंदर आने पूर्व एक दो नाम के शहरों के बीच में से वो पसार होकर यहाँ पर आए थे। लुस्त्रा के पूर्व वो वहां पर आने पूर्व इकोनियम में काम किया और इकोनियम के बाद एक शहर से होकर वो लुस्त्रा में पहुंचा। लुस्त्रा में पहुंचने के दरमियान वो एक व्यक्ति के लिए अपना जीवन सब कुछ दिया और वहां पर है एक लखवे को प्रभु के नाम में प्रार्थना के अंदर खड़ा करते हम देखा। और उस अध्ययन के बाद उनकी सेवका वहां पर एकदम से खत्म होता है। हम पिछले दिनों में हमारा
प्रयास में, हमारे इस अध्ययन के बीच में हम देखा कि पहले मिशनरी यात्रा वहां से वापस हो गया और लुस्त्रा से वो वापस अंताक्या के सीरिया में पहुंच गए। प्रभु की सेवकाई में दूसरा मिशनरी यात्रा में जब प्रभु के दास पौलुस यहाँ पर आता है, उन सारे भविष्यवाणी को याद किया कि जो परमेश्वर ने उनको मार्गदर्शन में लाया था, दिया था। जैसे वो इकोनियम में आया था, इकोनियम नाम का शहर का नाम का अर्थ है यहां से आएगा। एक भविष्यवाणी का पूर्ति पौलुस बड़ी इच्छा के साथ मन में रखा था। यहां से कौन आएगा, यहां से कौन आएंगे करके सेवा करते आगे गया तो दूसरा गांव के अंदर है, यहां से जाना है तो आपके पैरों को बड़ी सावधानी के साथ में रखना, क्योंकि यहाँ पर सर्प का डंक है करके उस नाम का शहर था। उसके बाद है लुस्त्रा में पहुंचे, और लुस्त्रा के अंदर है कि परमेश्वर के दास वहां पर समयों के बीच में सेवा किया, और प्रभु के दास इस कलीसिया के अंदर जो पुराना पहचान था उस कलीसिया का पहचान को बदल दिया, और लुस्त्रा में आने के बाद प्रभु के दास ने उस नगर का श्राप को मिटा दिया। प्रभु ने उस नगर के विश्वासियों के बीच में शरण के सेवकाई वहां पर किया। वहां पर हम देखा कि तीसरा पहचान में कि लुस्त्रा नाम का इस नगर के अंदर वहां पर चंगाई का पहचान वहां पर दिया, और वहां पर एक कलीसिया को वो तैयार होते देखा जो शिक्षा पाने के लिए तैयार। तो उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हम वचन में पाते हैं कि परमेश्वर के दास लुस्त्रा के अंदर वापस जब आते हैं तो एक और परिवार के साथ जा मिलता है। और ये परिवार कौन है? ये परिवार के अंदर तीन पात्र हैं। एक है मां, दूसरा है बेटी, तीसरा है एक नन्ना मुन्ना उनका पोता। ये तीन परिवार के पास प्रभु के दास को परमेश्वर ने दूसरा मिशनरी यात्रा के अंदर प्रेरितों के काम 16 का 1 में हम पहुंचते हैं, हम वचन में पाते हैं। ये घर के अंदर की ज्यादा पहचान ढूंढ निकाला तब प्रभु के दास को पता चला कि यहाँ पर इस परिवार का मुखिया जो एक यहूदी नहीं पर यूनानी था, वो कई दिनों पहले शांत भी हो गया। देखा करीबी से तो मां और बेटी और पोतिया वहां पर है। तो मां का नाम है यूनिकी, और उनका दादी माँ का नाम है लॉइस, और बेटे का नाम है तिमोथी, और ये तीन लोग उस घर के अंदर हैं। परमेश्वर की कृपा के अंदर दादी माँ के जीवन में या फिर लॉइस के जीवन में एक भविष्यवाणी का पहचान उनका नाम के अंदर है। मैं वचन को जब कभी भी अध्ययन में लेता हूं, मेरा एक आरंभ से मसीह में आने के साथ में बाइबल अध्ययन के दिनों से लेकर आज तक मेरे खुद के जीवन के अंदर हर समय में जब कभी वचन सीखता हूं तो शब्दों का अर्थ ढूंढ निकालने की आदत मुझे प्रभु के आत्मा ने दिया। नाम जहां कहीं जाता है वचन में, उन नामों का श्रेष्ठ अर्थ ढूंढ निकालने के लिए जब पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, उस अर्थ ढूंढ निकालने के बाद मेरे जीवन के अंदर, सेवकाई के अंदर कई बार की बदलाव प्रभु ने लाया। और यहां पर देखिए, लॉइस है नानी माँ दादी माँ का नाम। लॉइस का अर्थ है यहूदी नाम है, और इस लॉइस नाम का अर्थ है बेहतर। हालेलुया। इस पीढ़ी के अंदर इस माँ को प्रभु ने नाम देते उनको आश्वासन के अंदर नाम दिया कि तेरा जीवन मैं बेहतर बनाऊंगा। और बेहतर बनाने के परिवार के अंदर उनका संतान के रूप में एक लड़की उनके गोद में प्रभु ने रखा, और उनको नाम लेते हाथ लेते नाम दिया लॉइस ने कि बेटी तेरा नाम यूनिके रहे।
यूनिके का अर्थ है पक्का विजयवंत होगा। हालेलुया। यूनिके का अर्थ है विजय आपके लिए निश्चिंत है। कितना भी कष्ट तकलीफ आपके जीवन में आए, प्रभु के ओर से मां ने जब इस बच्ची को नाम दिया तो उनको यूनिके नाम रखने के साथ साथ में उनके ऊपर एक भविष्यवाणी की शब्द दिया, आश्वासन का शब्द दिया कि निश्चय तेरे जीवन में विजय प्रभु देंगे। हालेलुया। मेरी और आपके जीवन में जब कभी भी हम किसी को नाम देने के लिए सेवकाई के अंदर मौका मिलता है, नवजात शिशुओं को जब प्रार्थना के साथ में उनको नाम गिराने की सेवकाई हम करते हैं, जब उनको प्रभु के राज्य की ओर कलीसिया के बीच में प्राचीनों के साथ में उनको जब हम स्वागत करते हैं, चाइल्ड डेडिकेशन करते हैं, हम प्रभु के दास लोग विशेष सेवा में याद करें कि वो नाम लेना जिनके अंदर प्रभु का आत्मा का वचन है। नाम बच्चों को वो गिराना जिनके अंदर उन व्यक्तियों के जीवन में आने वाले तकलीफ और पीड़ाओं के बीच में उनका रीढ़ का हड्डी को और वचन को अंदर वे स्थिर रहे और मजबूत रहे। लॉइस नाम है और लॉइस का अर्थ है बेहतर। बेहतर जीवन, बेहतर भविष्य। और उसके संतान बेटी का नाम जब दिया, यूनिके नाम के अंदर रखा। यूनिके जब दिया, मां ने बड़ी प्रार्थना के साथ ये शब्द क्यों लिया? पवित्र आत्मा ने उनको अगुवाई दिया और उनको कहा कि तेरे लिए विजय निश्चिंत है। ये विजय हासिल करने के लिए वक्त होगा। जीवन के अंदर समयों के बीच में, कष्ट वेदनाओं के बीच में विजयवंत तो होगा करके बात रखा। विवाह इनका हो जाता है, तब वो सोचा कि मेरा अच्छा भविष्य के आरंभ यहां पर है। और उस परिवार के अंदर प्रभु ने एक संतान को दिया जिनका नाम है तिमोथी। और वो मां ने सोचा कि यूनिका ने सोचा कि इस बच्चे का जन्म के साथ मेरा उस भविष्य का भविष्यवाणी प्रभु की ओर से मुझे पूरा होगा और मेरा जीवन के अंदर विजय निश्चिंत है। पर ना वहां पर रुका, वहां पर वैसे नहीं हुआ। एकदम से उनका दंपति जीवन में, पारिवारिक जीवन के अंदर एक तकलीफ आया, एक अंधकार का छाया, एक अंधकार का बादल उनके परिवार के ऊपर आ गिरा। और वहां पर देखते देखते में उनके नजर के सामने उनका जीवन साथी वो मिट्टी में चले गए और उनसे अलग हो गया। प्रभु के दासी यहाँ पर निराशा में है और उस निराशा के अंदर लुस्त्रा नाम का नगर के अंदर रहते इस परिवार के अंदर अभी 3 लोग ही हैं। उस 3 लोगों के अंदर बूढ़ी माँ है उनके, वो खुद अपना जीवन के अंदर विधवा बनकर जी रही है और उनके गोद में है एक संतान जिनका नाम है तिमोथी। दोनों माताएं, दादी माँ, नानी माँ और माँ, ये दोनों व्यक्तियों ने आपस में प्रार्थना में रहते समय में परमेश्वर के नाम में जिस संतान को जब नाम रखा तो उस नाम के अंदर भी वे लोग बड़ी सावधानी रखा। नाम वे लोग वो रखा जो पवित्र आत्मा ने उनको दिया और नाम था तिमोथी। तिमोथी का अर्थ है, 3 अर्थ है। रुक रुक कर हम जाए तो इस शब्द का 3 अर्थ पवित्र आत्मा वचन के अंदर हमको देता है। सबसे पहले कि परमेश्वर तुझे आदर करेंगे। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर अगर तिमोथी नाम का एक संतान हमारे जीवन के अंदर हम सामने से देखें या फिर किसी विश्वासी के भाई बहनों के बीच में तिमोथी नाम है तो उनको पास बुलाकर उनसे कहना कि तेरा नाम से कई बड़े बात पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में लिखा है।
उसे पूरा करते उनका जीवन को हम अगर प्रोत्साहित करते हैं तो हम सही रास्ते में उनको ले जा सकता है। सबसे पहले अर्थ है कि परमेश्वर को तू आदर करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु को आदर करने सीख। दूसरा अर्थ है क्योंकि तूने परमेश्वर को आदर किया, सामने से परमेश्वर तुझे भी आदर देंगे। हालेलुया। प्रभु को आदर करने के लिए वचन के अंदर, परिवार के अंदर, यहां पर तिमोथी को वहां पर ये दो माताएं उनको सिखाते हैं, परिश्रम देता, उनको शिक्षा देता है, उनको प्रोत्साहित करते हैं। और जैसे उनका जीवन में योग्य समय पर परमेश्वर भी सामने से उनको आदर देने के लिए तैयार है। और फिर जिन व्यक्तियों को प्रभु के लिए आदर के साथ जीता है, प्रभु को आदर करने वाले को प्रभु जब आदर देता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को कहता है कि तुम मेरा मूल्य काम के अंदर मैं तुझे उपयोग करूंगा। हालेलुया। प्रभु को आदर करने हम सीखें, और प्रभु को अगर आदर करके जीवन जीने के लिए हम सीख लेते हैं तो निश्चय हमारे जीवन में प्रभु हमको अपने समय में आदर देंगे। और परमेश्वर जब हमको आदर देंगे तो निश्चय परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारा जीवन के अंदर प्रभु की कृपा में हमको आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई में प्रभु के दास यहाँ पर पौलुस इस घर के अंदर आता है। प्रभु के अंदर इस घर के अंदर आने के साथ साथ में इस नवजात नए संतान जिनका उम्र पक्का है, जिनका उम्र करीब करीब अभी 17 साल का है, परमेश्वर के नजर के अंदर के नजर से जब प्रभु के आत्मा के अगुवाई में पौलुस उस संतान को देखा, इनकी भविष्य की ओर प्रभु का योजना क्या है करके वो स्मरण दे सकते। मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए योग्य व्यक्ति बनना है तो कई पगडंडियों में से गुजर कर, कई सड़क के अंदर से गुजर कर हमको आगे प्रभु ले जाता है। और उस ले जाने के अंदर प्रभु के दास पौलुस यहाँ पर इस पात्र के जीवन में समय देने के लिए पवित्र आत्मा में वो निडर हो गया और निश्चिंत हो गया। 16 अध्याय के अंदर ही है, एकदम से उस परिवार से प्रभु के दास जब बाहर निकलता है, इस बच्चे को, इस छोटा जवान को जिनका उम्र करीब करीब अभी 17 साल का है, उस 17 साल का जवान को इशारा करता है, मेरे साथ निकलो। और मेरे साथ निकलो करके जब प्रभु के दास पौलुस वहां पर इनको कहा, माँ और वहां पर नानी, वे दोनों अपने ओर से प्रार्थना की शब्द देकर इस बेटे को हमेशा के लिए प्रभु के सेवकाई के लिए अलग किया। इस प्रकार का अलग करने का काम हम वचन में, हम पुराने करार के अंदर देखते हैं तो वहां पर हम पहला शमूएल के पुस्तक के अंदर हम पाते हैं, परमेश्वर के दासी हन्ना वहां पर अपने बेटे को जब प्रभु मंदिर की सेवकाई के लिए समर्पण किया, वो जाकर प्रभु के मंदिर में रखा, वो वहां से उनको वापस नहीं लाया। पर हर साल बेटे की मुलाकात करने के लिए जाते थे, आराधना के लिए जाते समय में हर साल शिलो नाम का उस स्थान में, परमेश्वर की महिमा के स्थान में बेटे से मिलने के लिए जरूर जाता। यहाँ पर लॉइस नानी माँ है, यूनिके माँ है, और उन दोनों ने अपना बच्चे को प्रभु के दास शाऊल के सामने, पौलुस के सामने अर्पण में चढ़ाता है। और एकदम से अर्पण में प्राप्त किए इस आत्मिक संतान के ऊपर अपनी आत्मिक जिम्मेदारी का कार्य वहां से लेकर आरंभ किया प्रभु के दास पौलुस।
प्रभु के दास पौलुस के जीवन के अंदर इस पात्र को ले जाने के साथ साथ में अभी बड़ी जिम्मेदारी मेरे और आपके जीवन में, अगर किसी को हम प्रभु के राज्य के लिए तैयार करना है तो उनके ऊपर नजर करके उनको सलाह देने का बड़ी जिम्मेदारी हमको प्रभु की आत्मा देता है। सलाह देने की यानी मार्गदर्शन पूरा करने के लिए, यानी उस व्यक्ति का मनोभावनाओं के ऊपर केंद्रित होकर उनको प्रेरित करके उनको सही दिशा में, सही रास्ते में परिपक्वता के साथ आगे लाने की जिम्मेदारी वर्तमान काल के कलीसिया के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हम कई व्यक्तियों को हम कलीसिया के अंदर देखते हैं। कई प्रभु के दासों की इस कलीसिया के अंदर कई कई लंबे समय से विश्वासी लोग हैं। पर आज मैं यहाँ पर एक सवाल रखना चाहता हूं मेरे अजीज प्रभु के दासों से। सवाल ये है कि क्या आपने आपके जीवन काल के अंदर आपने क्या आपकी सेवकाई के बीच में आपके विश्वासियों के अंदर से किसी एक व्यक्ति को, किसी दो व्यक्तियों को या फिर कई लोगों को प्रभु के राज्य के लिए खड़ा होने के लिए आपने क्या परिश्रम किया कि नहीं? ये जिम्मेदारी पवित्र आत्मा सबको देता नहीं। कई कलीसियाओं के अंदर कई प्रकार के सेवकाई और कई लंबे समय तक हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर पास्टर्स या फिर वहां पर रहते सेवा देने वाले प्रभु के खादिम लोग की अदल बदल हो जाता है। कई जगह पर 3 साल के अंदर ट्रांसफर की बात होता है, कई जगह पर 5 साल के अंदर ट्रांसफर के कार्य होते हैं। पर कलीसिया के अंदर उस ट्रांसफर्स के बीच में कई जगह पर लंबे समय से एक प्रभु के दास एक कलीसिया के अंदर सेवा देते हैं। पर हर जगह पर, हर कलीसियाओं के अंदर से मेरे आपसे एक सवाल है प्रभु के दासों से कि क्या आपने अपने जीवन काल के अंदर आपके पास मिले उस थोड़े छोटे समयों के बीच में किसी एक व्यक्ति को प्रभु के राज्य के लिए आपके ऊपर गिरे चद्दर को बदल कर देने के लिए तैयार किया कि नहीं? चद्दर आपने ले लिया, चद्दर अभिषिक्त लोगों की ओर से आपके जीवन में प्रभु ने दिया, पर वो चद्दर जो आपके ऊपर है, आपके आयु काल के अंदर एक बड़ी नियुक्ति है प्रभु की ओर से, वो है कि हमारे जीवन के अंदर हम किसी और को प्रभु के राज्य के अंदर हमारा जिम्मेदारी से भी बढ़कर बड़े कार्यों को करने के योग्य पात्रों को ढूंढ निकाल कर उनके ऊपर अभिषेक के दान अर्पण करके उनको तैयार कर। मसीह जीवन में कलीसिया चलाना आसान नहीं। और मैं बताऊं कि कलीसिया के जीवन के अंदर, पासवानी की सेवकाई के अंदर, अगर आप अकेले में रहकर सेवा करने की विचार आपका है कि आप किसी की बात के साथ नहीं जाएंगे, आप अकेले में रहना पसंद करता है और आप किसी कलीसिया के साथ जुड़े तो हैं जरूर, पर आपका नेतृत्व, आपका निर्णय हमेशा आप अपने आप ही में कायम रखते हैं, तो उस व्यक्ति उस कलीसिया के अंदर उन्नति नहीं पाता। क्योंकि कलीसिया की आत्मिक सेवकाई अकेलेपन की सफर नहीं है। पर जब कभी भी हम यात्रा करें परमेश्वर के राज्य में, ये बात हम ले चलाए कि हमारे जीवन के अंदर कलीसिया के अंदर आए विश्वासी लोगों को कई कई दर्जे में हम रख सकते हैं। कई लोग लंबे समय से शिशुहाल में रहते हैं, 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल करके कलीसिया के अंदर 30 साल तो निकल गए, और उसके बाद में उसी के बीच में उतने गिनती के अंदर के कई पासवानों की सेवकाई उस कलीसिया में आया है। पर तब से लेकर अब तक कोई परिवर्तन वहां पर विश्वासियों में नहीं, क्योंकि उनको बढ़ने के अवसर कोई ने दिया नहीं। 3 साल के अंदर
हम देखें तो एक साल के अंदर 72 प्रभुवार गिरता है, 72 गुनिया 3 कितना आया, उतना ही हमारे पास संदेश है, क्योंकि उसके आगे हम जाने तैयार नहीं, क्योंकि तब तक हमको पता चल जाता है या वक्त मिल जाता है, सूची हमारे सामने आते हैं कि आपका ट्रांसफर है, और वापस नए कलीसिया में जाकर वही शिक्षा को हम देते गए, सिखाते रहे, कई नए विश्वासी वहां पर जरूर आएगा। पर इस तरह से अगर सेवकाई के अंदर हम संकोचित मन में 3 साल के प्लानिंग के साथ ही सेवा करते हैं, तो याद रखो कि आपके कलीसिया के विश्वासी लोग कोई बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उनको हमेशा पहला 3 साल के अंदर की शिक्षा ही हर पासवान लोग करते आएगा, सिखाया वापस सिखाया वापस सिखाया। पर वहां से अगर आगे बढ़ना है तो आपको मुझे सेवकाई के अंदर हमको कदम लेना पड़ेगा। पासवान मैं हूं, मुझे भी इस जिम्मेदारी है कि मेरे जीवन के अंदर किसी और को मैं तैयार करूं। किसी और को आप तैयार करते हैं तो आपको चुनना पड़ता है व्यक्ति कौन, और आपने जिनको चुना है उनको भी पता होना चाहिए कि मुझे इस कार्य की ओर प्रभु के दास ने मुझे चुना है। इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर प्रभु के दास किसी एक विश्वासी को प्रभु के वचन के अंदर और विश्वास के अंदर उनके बाद के लिए तैयार करता है, उस ज्ञान के अंदर किसी भाई बहनों को आप तैयार करते हैं, तो याद रखें आपको पता होना चाहिए कि किसको आपने पसंद किया। दूसरी बात है, जिनको आपने पसंद किया उस भाई को उस बहन को भी पता होना चाहिए कि उनको भी आपने पसंद किया इस लक्ष्य की ओर ले जाने की। और ये जब मेंटरिंग के अंदर सलाह करने के अंदर हम एक दूसरों से करीब आते हैं, तब 3-4 बात हमारे जीवन में होता है। सबसे पहले मेरे जीवन में मुझे निर्णय लेना पड़ता कि इस पात्र के साथ में मैं ज्यादा समय बिताऊंगा, और मुझे पता होना चाहिए कि इस पात्र को जिनको मैंने पसंद किया वो एक मेरे मित्र से भी ज्यादा करीब का रिश्ता, परिवार से भी ज्यादा करीब का रिश्ता मुझे उस व्यक्ति के साथ में बनाना पड़ेगा। और सिर्फ वो मेरे करीबी ना रहे, पर मेरे रिश्तेदारी के अंदर, मेरे मित्रता के अंदर मुझसे भी ज्यादा उस पात्र का संबंध और रिश्ता मैं यीशु मसीह के साथ उनका मिलाऊं, और मैं ध्यान रखूं कि वो प्रभु की अगुवाई के अंदर परमेश्वर की पुकार के साथ में, परमेश्वर की शिक्षा के साथ में, परमेश्वर की ओर से उनका मिलने वाले शब्दों के साथ में वो परिपक्व होकर जिम्मेदारी उठाता है। आरंभ के समय में मैं शमूएल को याद दिलाया पुराने करार के अंदर से, पर शमूएल के आत्मिक जीवन के अंदर उन्हें परिपक्व की ओर ले जाने की जिम्मेदारी किसका था? महायाजक एली का। बहुत कठिन है। अपने खुद के संतान वहां पर प्रभु के वचन से दूर हैं, इसको पता है, एली को पता है। कुछ समय के लिए वो भी अपना जीवन के अंदर मिले समयों के बीच में बच्चों को सिखाया, भैया बेटा ऐसा नहीं करना, शिक्षा देता गया। पर थोड़े समय के बाद बाप के बाद, पिता के बाद को तुच्छ गिनकर उसे छोड़ देने की आदत इनका जब से है आया, तो वहां पर देखिए पिता ने भी उनसे बात करना छोड़ दिया। तो पवित्र आत्मा उनको याद दिलाता है परमेश्वर की ओर से, आपने सबसे बड़ी भूल किया। अगर हम माँ बाप हैं तो अगर किसी बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और विशेष हमारे घर के औलादों के अंदर की जिम्मेदारियों के अंदर हम अगर पीछे गिर जाता है तो सबसे बड़ा भूल है। पर वैसे भूलों में न जाएं। पर यहां पर देखिए
शमूएल को आत्मिक सेवकाई के अंदर खरीदी में प्रभु के पास लाने की जिम्मेदारी में सिखाया कौन? उनको नियम की शिक्षा को अनुभव के अंदर लाने के अंदर परिपक्व उनको बनाया कौन? एली महायाजक। और प्रभु के दास भले अपने संतानों को अंदर से इस आशीष को न मिला, पर परमेश्वर में विश्वास करता हूं कि शमूएल के परिपक्वता के अंदर वो शायद आश्वासन दिया कि मेरे बाद प्रभु की भक्ति में इस्राएल के अंदर ये संतान बड़े कार्यों में ले आएगा प्रभु। और वैसे ही हुआ। व्यक्ति को जब हम, जवानों को हम जब तैयार करते हैं, उनको जब शिक्षा देते हैं, उनको जब हम तैयार करते हैं, बुजुर्ग लोगों से मेरा अनुरोध है, पासवान लोग मेरे से भी बड़े हैं, आप लोगों की सेवकाई, आपकी जीवन और समर्पण सारे बातों के ऊपर मैं कदर करता हूं। मैं सलाम देता हूं, आपको वंदन देता हूं कि कलीसिया के अंदर आपने अपना जीवन को प्रभु की महिमा के लिए समयों के साथ में लीडर होकर अब तक सेवा में खड़ा रहा। और आपके अनुग्रह के अंदर और आपके छत्र छाया के अंदर भी मुझे भी आपने एक संतान के रूप में आत्मिक पीढ़ी के अंदर मुझे भी आपने उसी प्रकार स्वीकार किया कि मैं एक आत्मिक संतान हूं, कि आपका अनुग्रह के अंदर मैं भी प्रभु के अंदर परिपक्वता के साथ मैं आगे बढ़ूं। और मैं प्राचीनों से, प्रभु के दास दासियों से मैं धन्यवादित हूं कि कईयों ने मेरे लिए शब्द दिया है कि तेरे आत्मिक जीवन के लिए हम मध्यस्थ में प्रार्थना में रहेंगे। उन प्रभु के दासों को, दासियों को मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर भी आज भी ध्यान रखता है। कई लंबे समय से सेवा में हूं, पर कई प्रभु के दास दासियों के सामने जो लोग मुझे अपना बेटा गण के स्वीकार किया, जो लोग मुझे उनके आत्मिक संतान इनके मुझे स्वीकार किया, दूसरी ओर से मैं जिनको मेरे आत्मिक पिता करके जिन प्रभु के दासों को पसंद किया हूं, मैं जिन माताओं को मेरे आत्मिक माता के दर्जे में रिक्त कर जिनको मैंने पसंद किया है, उन सारे लोगों के बीच में, उन सारे लोगों के आश्वासन और अनुग्रह के अंदर ही मैं आज तक टिका हूं। और उन प्रभु के दासों की मध्यकाल की प्रार्थनाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जो एकांत में बैठकर जब पवित्र आत्मा उनके मन को विवश करता है, कई विषयों को वर्तमान काल के सुविधाओं में फोन करके, मोबाइल में, व्हाट्सएप में मेरी हालचाल पूछते हैं, भाई आपका आत्मिक ग्राफ किधर है, भाई आपका आत्मिक दशा किधर है, क्या आप बाइबल सीख रहे हैं, क्या आप वचन के अंदर हैं करके सवाल उठाते हैं। और ऐसे किसी के नीचे सेवकाई में रहने की सौभाग्य मुझे मिला। उन सारे प्राचीनों को जो मेरे ऊपर अधिकार चलाता है, कई लोग मेरे उम्र से बड़े हैं, कई लोग मेरे उम्र से छोटे हैं, पर मैं जिनको अगुवा करके गिनता हूं, उन सारे प्रभु के खादिम लोगों को, प्रभु के दास दासियों को धन्यवाद देता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं के अंदर मुझे आप जब याद किया, आपके प्रार्थनाओं के अंदर मैं आज भी टिका। हालेलुया। परमेश्वर की सेवकाई में यहां पर देखें कि पौलुस तिमोथी को जब अपना संतान होकर आत्मिक जीवन में स्वीकार किया, इस बेटे को, इस आत्मिक शिशु को बढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए उनको सिखाते हैं। जिम्मेदारी के अंदर आप किसी को बनाता है तैयार, उनको पैर रखने के लिए जगह देना। कलीसिया के अंदर दुख की बात मैं बताऊं, कई जगह पर ऐसे किसी संतान को मिलते हैं तो पक्का उनको एम्पुटेट कर देते हैं, उनका पैर गिरा देते हैं, उनके जीवन में आनंद की सेवकाई उनके अंदर न रहाए करके उनके जीवन को खत्म करने के हेतु में विषयों को खड़ा करते हैं कई लोग, और वे शत्रु के कार्य के अंदर बढ़ते जाते हैं। एक तरफ से वो कहता है
आप मेरा संतान है। दूसरी तौर से उसी व्यक्ति को जीते खत्म करने के लिए भी प्रयास करते हैं। पर हम याद रखें कि प्रभु की सेवकाई के अंदर आप जिम्मेदारी में आप एक अगुवाई देने के अगुवा का स्थान लेता है, तो उस व्यक्तियों को, उन भाई बहनों को आप याद करें जिनको आप टेका देने की जिम्मेदारी आपने लिया है। और जब उस ठेकेदारी में आप किसी को खड़ा करता है, तो उस भाई को, उस बहन को आगे बढ़ने के लिए रास्ता सुंदर करके उनको देना हम भूले नहीं। परमेश्वर की सेवकाई के अंदर हम अगर विश्वासु है तो ही हम किसी और को प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ा सकता है। परमेश्वर के दास पौलुस के जीवन में और तीमुथियुस के जीवन के अंदर कई बातों को उनके जीवन में जो उनका जीवन में प्रभु ने अवसर दिया, उनका स्मरण पौलुस खुद तिमोथी का पत्र के अंदर दूसरा तिमोथी 1 से 8 आयतों के बीच में वचन देता है, उनकी गवाही देता है। और उनके अंदर से चंद बातों को मैं आपके सामने यहाँ पर रखना पसंद करता हूं। सबसे पहले है प्रभु के दास यहाँ पर प्रभु के सामने दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 3 वचन में देखो, परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी के प्रति धन्यवाद के शब्द प्रभु के सामने देता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में हमेशा याद रखें, अगर किसी को आपको बढ़ाने की आप इच्छा रखा, अगर किसी को आप बढ़ाने की जिम्मेदारी लेते, आपके शरण में लाया है, तो उस व्यक्ति के प्रति प्रभु के सामने आपका जुबान से जाने वाला शब्द होना चाहिए कि प्रभु मैं इस पात्र के लिए धन्यवाद, थैंक यू गॉड फॉर हिम, थैंक यू गॉड फॉर हर। अगर ये पुकार आपके जुबान में नहीं है प्रार्थना में, तो भला मैं बोलूं उस भाई को, उस बहन को कष्ट मत देना। पर अगर जिम्मेदारी के साथ में आप क्योंकि उठाया है, निश्चय रहना, याद रखना कि प्रभु के दास जैसे शब्द दिया, प्रभु के सामने धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए धन्यवाद की शब्द प्रभु के सामने रखना। दूसरा बात है उसी 3 आयत में कि निरंतर मेरे प्रार्थनाओं में मैं आपको याद करता हूं। तिमोथी को पहले प्रभु के सामने धन्यवाद के शब्द देते याद दिलाया, फिर प्रभु के दास इस पत्र में कहता है कि मैं निरंतर मेरे हर प्रार्थनाओं के अंदर तुझे याद करके मैं स्मरण देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के ओर से जिम्मेदारी में आपने किसी को लिया है, जब तक उस संतान को प्रभु के सेवकाई के अंदर योग्य पात्र को योग्य स्थान तक पहुंचाने के बीच में आपका भेंट और अगर आपका समर्पण है, तो उस व्यक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करना। प्रार्थना छोड़ कोई और उसको मांगता नहीं, वो मांगते नहीं, और प्रार्थना छोड़ कोई आशीष आप वहां पर दे नहीं सकते। और आगे देखें कि 4 आयत के अंदर है कि हमेशा जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आंसुओं के साथ तेरे पास करीब आने के लिए मैं रोता हूं, मैं प्यासा हूं, मैं इच्छा रखता हूं, क्योंकि आपको मेरे नजर से देखने की बड़ा ख्वाब लेकर प्रभु के अंदर मैं रहता हूं। वचन के अंदर प्रभु के दास कहता कि मेरा आनंद प्रभु में पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के दास लोग अगर प्रार्थना करते हैं, तो हम छोटी प्रार्थनाओं में व्यक्तियों को नाम लेकर भूलना जाना। व्यक्तियों को अगर नाम लेते हैं, तो परमेश्वर के सेवकाई के अंदर उनको प्रभु के सामने विश्वास योग्यता में बनाने के लिए उनके लिए प्रार्थना करना। 5वां वचन के अंदर उसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस पात्र का पूरा जीवन याद करता है। मां को याद करते हैं, नानी जी को याद करता है। अगर याद की शक्ति आपका तेज है, तो
जरूर आप कईयों को प्रभु की सेवकाई में आपके जीवन काल के अंदर खड़ा रखने के लिए, खड़ा होते देखने के लिए आपको प्रभु सौभाग्य देगा। परमेश्वर आगे प्रभु का दास को याद दिला, तिमोथी को याद दिलाता है, परमेश्वर के पौलुस का जीवन के अंदर की एक रहस्यमय बात यहाँ पर चंद आयतों के अंदर 6, 7 और 8 के अंदर वो गवाही देता है। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर के दास पौलुस किसके अंदर जीवन में, किसके जीवन में काम करने गया? पौलुस प्रभु के दास तिमोथी को तैयार कर रहा है, और तिमोथी को तैयार करने के अंदर पौलुस क्या बताते हैं? मैं मेरे जीवन को ही तेरे सामने रखना चाहता हूं। अगर मुझे किसी व्यक्ति ने सिखाया है, मेरे अगुओं में जो अगुए प्रभु की सेवकाई की शिक्षा को उनके व्यक्तिगत जीवन से मुझे सिखाया, दिखाकर सिखाया, सिखाकर दिखाया, ये दोनों भाव में जिन्होंने मेरे जीवन के सामने उनके व्यक्तिगत जीवन को खुला करके रखा, उन प्रभु के दासों से, उन प्रभु के दासियों से मेरे जीवन के अंदर मैंने आशीष पाया। अगर किसी को बनाना है, किसी को तैयार करना है, तो हम याद करें कि हमारा जीवन किसी और के लिए हम तैयारी में देने के लिए, जीवन कुर्बान करने के लिए हम तैयार रहें। सलाह, ये शब्द छोटा नहीं। सलाह का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जीवन के अंदर आए सारे आशीषों के अंदर से दबदबा कर उनको भर रहा है, दबदबा कर उनको भरते जाते हैं। जब आप एक व्यक्ति को पसंद करते हैं, उस व्यक्ति का जीवन में आपका समयों को, वक्त को, दिन को, रात को आप देते हैं, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में जो सारे आशीष आपने स्वर्ग से पाया, उन सारे आशीषों को यहाँ पर इस नया व्यक्ति के अंदर दबा दबा कर बराबर से बराबर करके उनको भर रहे हैं आत्मिक सेवकाई में। पौलुस अपने जीवन काल के अंदर तिमोथी को जब से वो घर से लिया, उनको आत्मिक जीवन में जैसे उन्होंने सेवकाई में लिया, पसंद किया, हर समय जो कोई उस प्रभु के दास ने इस नए संतान के अंदर, आत्मिक संतान के अंदर मिला, दिया, वो हमेशा याद करता था आत्मिक दान वरदान जो उनको प्रभु ने दिया है, उनके अंदर के अच्छे गुण को दबा दबा कर इस नया संतान के अंदर प्रभु के आत्मिक सेवकाई के लिए उन्हें परिपक्वता के साथ उनको तैयार करते हैं। दूसरा भाग, परमेश्वर जो भी आशीष प्रभु के दास पौलुस को दिए थे, उनमें से भी बहुत सारे अच्छे सद्गुण के गुण यहाँ पर अदल बदल करके प्रभु के दास को यहाँ पर तिमोथी को तैयारी में करता है। किन किन बातों में जाता है? ज्ञान के अंदर तिमोथी को पौलुस तैयार करता है, अनुभव के अंदर तिमोथी को पौलुस तैयार करता है, जिम्मेदारी जब आता है तो सेवकाई किस तरह से करना, उनके कार्य, उस कार्य को वो दिखाकर उनके सामने एक पैटर्न, रूपरेखा उनको दिखाते। मेरे जीवन के अंदर बाइबल स्कूल के दिनों में जिन प्रभु के दासों ने आत्मिक सेवकाई में विशेष प्रभु मेष की सेवकाई के बारे में ज्ञान दिया, कई बातों को शिक्षा देने के साथ में प्रायोगिक तौर से एक्सपेरिमेंट दिखाकर, प्रायोगिक लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाकर, जीते गवाही दिखाकर हमको सिखाया। उनमें से एक है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में जब प्रभु के दास ने
अपने हाथों से चिन्ह दिखाकर बताया कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा। हालेलुया। दूसरा है, यीशु मसीह शिष्यों के बीच में से स्वर्गीय हो और वो पुनरुत्थान पाया। पुनरुत्थान पाया, वो यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया करके जब बताया, उस तरह से उनके हाथों से, शरीर के अंगों से, सिर से, नजर से दिखाया। कई बार वर्तमान काल में कई लोगों को देखा हूं मैं कि इन बातों को बड़े ध्यान नहीं देते। फिर दूसरा जगह है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दो शब्द प्रायोगिक तौर से कहां पर चढ़ाना है, रखना है, उसकी ज्ञान वे लोग अनुभव के अंदर से, कई दृष्टांतों के अंदर से सिखाया। किसी व्यक्ति की शोक की बात बताते हैं या फिर सुनते हैं या फिर गवाही देते हैं या फिर कलीसिया के अंदर उस विषय को बताते समय में, उदाहरण के रूप में बताऊं, वो प्रभु के दास अपने जीवन काल के अंदर पूरा जीवन प्रभु में रहा, पर परमेश्वर ने बीते दिनों में उनको अपने पास बुलाया। दुख की बात। पर कई बार क्या होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के उस दास, हालेलुया, पिछले दिनों में अकस्मात आया, एकदम से वो मर मिटा। हालेलुया। प्रायोगिक तौर से अगर हम सोचे तो ये जगह नहीं था बराबर। ये हालेलुया मैंने जो बोला, प्रेज द लॉर्ड जो मैंने बोला, वहां पर बोलने का जैसा विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि दुख की बात, संकट की बात, तकलीफ की बात, किसी प्रार्थना में रहते विश्वासियों के आत्मिक जीवन के अंदर के शोक के संध्या काल में दबे समयों के बीच में कोई और उनकी व्यक्तियों के याद दिलाते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, तो जरा ध्यान देके कल से बोलने सीखिए। कई घटना मेरे जीवन के अंदर भी हुआ। कई साल पहले 2005 की घटना है। मेरे से 9 साल छोटा मेरे ही भाई मेजर जोगी जोसेफ शहीद हुआ भारत के लिए। पर उस घटना के वर्णन और बात एक जगह पर जब किया, करने वाला सारे वर्णन दिया और फिर जहां पर उचित नहीं उस स्थान में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन करके वो शब्द दिया। मैं वहां पर बहुत चिंतित हो गया, व्याकुल हो गया। वहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे सांत्वना दिया और वहां के परिस्थितियों के बीच में शांत रहने के लिए मुझे शिक्षा दी। और आज भी उस प्रभु के दास को मैं आदर भी करता हूं, मैं शांत भी रहता हूं। माफी देने के लिए आत्मा ने बताया, मैं उस घटना को प्रभु के सामने दिया और उस विषय को मेरे दिल के अंदर कभी जगह नहीं दिया, आज भी जगह नहीं, पर जरूर मैं बताने के लिए ही वो बात रखा मेरे दिल के अंदर। प्रभु के दास के प्रति मैं धन्यवादित। मेरी और आपके जीवन में कई आदतों से हम अपने जीवन को बनाते हैं। दूसरी बात, पौलुस तिमोथी को बनाता है, तिमोथी के सामने शिक्षा देता है,
तिमोथी के सामने शिक्षा देते, उनको सिखाते कैसे अधीन होना और प्रभु के सेवकाई के अंदर किन किन नियमों के अंदर रहकर सेवा देना, इन सारे बातों को प्रभु के दास ने वहां पर सिखाया। अगर इस तरह से पौलुस अगर तिमोथी को बनाने की प्रयास करते हैं तो देखें किन किन बातों में प्रभु के दास ने अपना जीवन में समय दिया और ध्यान रखा। सबसे पहले सेवकाई की आयु उनके सामने था। थोड़े समय से ही है वो सेवक बना, पर आए उस समय से प्रभु के पास में उनका बैठने का तरीका देखो, वो एकांत में लंबे समय प्रार्थना में बैठते। मेरे और आपके जीवन में अगर प्रार्थना हम करते हैं तो छोटे प्रार्थना की अगर श्रृंखला में हम आज भी सेवा करते हैं तो छोड़ दो, सेवका ही छोड़ दो। प्रभु की सेवका अगर करना है तो आपके जीवन के अंदर कुछ शिक्षा लेकर आप सेवा करने सीखें। परमेश्वर की सेवका आप कर रहे हैं और आप अगर प्रभु की सेवका करते हैं तो प्रार्थना का जीवन आपका होना चाहिए। कितने लंबे आप प्रार्थना करते हैं उसकी बात यहां पर याद रखना। अगर छोटे प्रार्थनाओं में अब तक आप सेवा करते गए हैं तो आपका प्रार्थना का खंड में बैठने का समयों को लंबा करने सीखो। लंबे बैठकर प्रार्थना करो। लंबे बैठकर प्रार्थना करने के समय में वचन का प्रकाशन आपको सीधे से पवित्र आत्मा देता है। बाइबल एक हाथ में, लंबे समय की प्रार्थना में एकांत में बैठने की आदत आपने अगर बनाया है तो मेरे अजीजों, मैं आपको वंदन देता हूं, क्योंकि आपका सेवकाई यों का त्यों प्रभु कर लेगा। और जो शिक्षा प्रभु से प्रार्थना में स्वीकार करते हैं तो आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में आप आराधना में जाने वाला होना चाहिए। नया प्रकाशन प्रभु के वचन से अगर आपको मिला है तो अगले इतवार को जाकर कलीसिया के मंच में जाकर प्रचार करना नहीं। क्यों भैया? उस प्रकाशन के अंदर आप मजबूत नहीं हुआ, उस प्रकाशन के आर पार की सच्चाई को आपने चख कर देखा ही नहीं। जीवन के अंदर अगर वचन के अंदर से एक प्रकाशन प्रार्थना में अगर आपको दिया है तो उस समयों के साथ में, सालों के बीच में प्रभु के सामने उस वचन को रखो, उस विषय को रखो और उसको तब तक रखो जब परमेश्वर आकाश से हिम और बादल बारिश गिराकर उस वचन के अंदर नए उज्जवल भविष्य की ओर आपका जीवन को जीवित करके आपके सामने रखें। हालेलुया। आराधना यहां पर सर्वश्रेष्ठ स्थान लेता है हमेशा। दूसरा और एक बात, आपको आगे बढ़ना है तो आपके मित्र लोगों के बीच में स्पिरिचुअल फ्रेंड्स को आप ढूंढ निकालना। मेरे जीवन के अंदर इन सारे बातों के ऊपर मैं ध्यान रखता हूं। स्पिरिचुअल मेंटर्स चाहिए, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स चाहिए, वैसे सलाह देने वाला होना चाहिए जो आत्मिक है, वैसे मित्रगण होना चाहिए जो साथ रहता है हमेशा, और वैसे लोगों के अंदर एक से ज्यादा हमेशा रखना। कईयों को लेना है, पांचों को रखना, जिनके सामने आपका जीवन बिल्कुल आर पार आप बोल सकते हैं, जिनके आगे आपका जीवन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिनके सामने आपका अंधकार भी खुला है। ऐसे भक्तों को ढूंढ निकालो जो आपका जीवन में आपके समयों के बीच में प्रार्थना के अंदर आपको मदद देंगे। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर के दास का जीवन में था। ऐसे व्यक्ति का एक भावना इस प्रभु के दास के जीवन में था। और यहां पर देखिए इस प्रभु के दास का एक और गुण,
वो शिक्षा देने के लिए तैयार, वो सिखाने के लिए तैयार था, हमेशा उनको सलाह देने के लिए तैयार थे, उनको सड़क रास्ता दिखाने के लिए तैयार थे। पर सबसे ज्यादा आशीष, सबसे ज्यादा अनुग्रह अगर पौलुस से अगर तिमोथी ने पाया है तो वो है इनको मित्र गिन के ही रखा। He was always his friend. परमेश्वर के सामने जब हम हमारे जीवन को खुला करते हैं, सेवकाई के योग्य हम अगर हैं, तो परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों के साथ में हमें मिलाता है। एकदम से सबको लेना ही नहीं, व्यक्तियों को ढूंढ निकालने के अंदर भी वक्त लेना पड़ता है, देना पड़ता है कि कौन है वो व्यक्ति जिनके अंदर मैं मेरा जीवन को समर्पित कर सकता हूं, जिनको मेरे जीवन को बातों को मैं बता सकता हूं। दूसरा, कौन है वो व्यक्ति जो मेरे ओर से वचन और शिक्षा के अंदर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। दो स्तर में हमारा जीवन को होना चाहिए। एक, हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु से मजबूत होना चाहिए। वही व्यक्ति एक लीडर बन सकता है, वही व्यक्ति एक प्रकाशन की सेवकाई व्यक्तियों के बीच में, कलीसिया के बीच में कर सकता है। दूसरा, वही व्यक्ति दूसरों के अंदर भी प्रभु की सेवा कर सकता है। खड़े संबंध प्रभु के साथ में और आड़े रिश्ता संसार के अंदर लोगों के बीच में आपका जीवन होना चाहिए। और जब हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित रहते हैं, परमेश्वर के पदधारी के रूप में आपका पैरों निशान में वो व्यक्ति आगे जरूर आएगा। तिमोथी का जीवन के अंदर पौलुस के साथ का संबंध मजबूत क्यों रहा? क्योंकि हर विषयों के बीच में कैसे निर्णय लेना है, कैसे पैर लगाना है, वो सारे बातें खुले जीवन में, खुला शिक्षा में प्रभु के दास पौलुस तिमोथी के सामने दिखाता है। और उसी पैर में, उसी निशानी की ओर उनको वहां पर शिक्षा में लेके आया। दूसरा, मेरे और आपके जीवन में सबसे बड़ी आशीष कब मिलेगा? आत्मिक सेवकाई के अंदर का सबसे बड़ी आशीष तब मिलेगा जब हम किसी और को रास्ते में रास्ता दिखाते समय में हम अदल बदल करते हैं। एथलीट्स, खिलाड़ियों के बीच में एक दौड़ है जहां पर उस दौड़ को पूरा करने के लिए एक अकेला व्यक्ति नहीं है। टीम के अंदर, उस दौड़ के अंदर करीब करीब 4 लोग रहते हैं। चारों को उस नियम के अंदर के 400, 800, 1000, 2000 मीटर का दौड़ के बीच में करीब करीब समय आने पर अदल बदल करना पड़ता है। आगे गया व्यक्ति के हाथ में एक छोटी बैटन है, जिसको समय आने पर उनकी दौड़ का चक्कर पूरा होने के बाद में उनके पास से उस चक्कर के पूरा होने के साथ में बैटन लेने के लिए एक दौड़ करने वाला एक खिलाड़ी वहां पर तैयार है। थोड़े छोटे कदम लेते वो दौड़ पकड़ लेता है और दौड़कर आने वाला व्यक्ति दौड़ते दौड़ते अपना दम तोड़कर दौड़कर इस बैटन को उनको हाथ देता है, हाथ में अदल बदल करता है, स्थानांतर करता है। इस बैटन उनके अंदर के सामर्थ्य, अगर बैटन अदल बदल करते समयों में 4 के बीच में कहीं और किसी एक व्यक्ति की भूल वहां पर हो जाता है, तो वो दौड़ के अंदर वो पूरा टीम को वहां पर फेल गिनाता है। और इस आत्मिक सेवकाई के अंदर पीढ़ियों के बीच में सेवकाई के अंदर आगे बढ़ते समयों में परमेश्वर की सेवकाई के अंदर हम वो पीढ़ी हैं जो बैटन बदलने के लिए दौड़ में हैं। मैं उन भाई बहनों को याद करता हूं
जो समय समय पर बाइबल स्कूल के सेवकाई में मेरे साथ समय दिया, छोटे जवान बच्चे जिनका अलग अलग उम्र में वे थे, भाई लोग थे, बहन लोग थे, उन सारे मेरे विद्यार्थी लोगों को मैं याद करता हूं। और आप में जिन्होंने मेरे जीवन से आपने प्रेरणा लिया और शिक्षा लिया, आप आज भी प्रभु के सेवकाई में हैं, इसमें मैं धन्यवाद देता हूं। कई प्रभु के दासों में मेरे शिक्षा लेने वाले मेरे नीचे वचन सीखकर प्रभु के अंदर उनका आत्मिक दौर पूरा होकर वे प्रभु में विश्राम पाया, वे मुझे छोड़कर प्रभु के करीब पहुंच गया। पर मैं यहाँ पर हूं प्रभु के सेवकाई में। एक ही उद्देश्य है मेरा कि कई औरों को प्रभु की सेवकाई के अंदर योग्य पात्रों को तैयार करके मैं उस आत्मिक सेवकाई का जिम्मेदारी किसी और को बदल कर जाऊं। मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन में जब हम अदल बदल करने के समय में कई व्यक्तियों को यहाँ पर वापस में दोहराता हूं, जिनके जीवन के अंदर पौलुस भी अपना समयों को देते हैं और उनका जीवन में आया। पौलुस का मेंटर्स पौलुस को आत्मिक दर्जे में बढ़ाने के लिए दो पात्र ज्यादा समय दिया, एक है गमालिएल और दूसरा है बरनबास। पौलुस के नीचे कईयों को वो देखा, उनमें से उनकी शिक्षा को प्राप्त करने वाले दो व्यक्ति लोग में नाम है, एक का नाम है तिमोथी और दूसरे का नाम है तीतुस। ये दो पात्र पौलुस की शिक्षा पाने के लिए उनका विद्यार्थी के रूप में रहे। कई लोग प्रभु के दास पौलुस के साथ में रहकर सहकर्मी रहे। तीन दर्जे में है इस आत्मिक सेवकाई की जिम्मेदारी। एक सबसे पहला है कि आप किसी के नीचे आना पड़ेगा कि जिनके अंदर से आपकी जीवन को परमेश्वर परिपक्व बनाकर आपको तैयार करता है। दूसरा है, आखिरी में जो यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर मैं दूसरे नंबर में उस बात को रखना चाहता हूं। दूसरा है वो लोग जिनके आपके सहकर्मी बनकर आपके साथ, आपकी उम्र के लोग हैं। फिर है आपसे नीचे, आपका शिक्षा लेकर आपके सामने परिपक्व होकर सेवा का जिम्मेदारी लेने वाले आपके विद्यार्थी। याद रखें, विद्यार्थी जब तक बाइबल स्कूल, जब तक वे आपके सामने, सहकर्मी जब यही विद्यार्थी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर सेवा देते, और भविष्य में अगर पद मिला, पहचान मिला, आदर मिला, तो आपके संतानों को आपके ऊपर बैठने का भी अवसर मिलता है। आत्मिक सेवकाई के अंदर का जिम्मेदारी के अदल बदल। एक बात बताऊं, और इस बात बताते मैं मेरा गवाही और आज की सेवकाई यहां पर पूरा करता हूं। तीन दर्जा की बात मैं बताया। एक, आपको खुद को प्रभु की सेवा में आने के लिए किसी के नीचे बैठना पड़ता है। दूसरा, वो व्यक्ति आपका जीवन के अंदर साथ चलकर आपको उठाएगा, चलाएगा, सिखाएगा, तैयार करेगा। फिर है कि आपके जीवन में किसी और को उसी प्रकार की सेवकाई में परिपक्व बनाने की सौभाग्य मिलता है। और वैसे दूसरे दर्जे के भी लोग प्रभु के सेवा में मिलते हैं। और ये तीसरा दर्जा है कि आपके विद्यार्थी आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपके सहकर्मी बनते हैं। हालेलुया। एक और पद में बताऊं, कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह बनाता है, प्रभु की इच्छा में आपके सहकर्मियों के अंदर, आपके बीते कल के विद्यार्थी जो बाइबल स्कूल के अंदर शायद आप सिखाए, वो भाई को आपके सहकर्मी के पद में प्रभु रखता है। तो प्रभु की महिमा के कार्यों के अंदर
उनमें किसी और को आपके ऊपर भी बिठा सकता है। मेरे जीवन के अंदर वैसा हुआ है और उसमें मैं बहुत खुश हूं। कई प्रभु के दास लोग कलीसिया का एग्जीक्यूटिव बॉडी में है, पर एक समय था उन भाइयों को मैं मेरे सामने बिठाकर शिक्षा दिया। वचन सीखने के लिए मेरे सामने विद्यार्थी रहे। सेवा में वे जो कदम उठाया, मैं उनके साथ में सहकर्मी रहे। पर प्रभु के अभिषेक और बरकत में कलीसिया के लाभ के पात्रों को कलीसिया ने जिनको पद में बिठाया, मैं आज उनके नीचे भी बैठकर सेवा कर सकता। हालेलुया। कलीसिया प्रभु का यूं बनते। परमेश्वर हमें इस अध्ययन में हमको आशीष दे। ये दूसरा श्रृंखला है। प्रभु के देरी है तो आने वाले दिनों में तीसरा या फिर चौथा भी अध्ययन हम साथ मिलकर करेंगे। परमेश्वर हमको आज यहाँ पर आशीष दे। प्रार्थना में जाता हूँ। स्वर्ग प्रेमी पिता, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आज दूसरा अध्ययन प्रभु जी इस विषय के अंदर समय निकालकर विचार लिखने के लिए आपने कृपा किया। धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस श्रृंखला को प्रभु जी सुनने वाले हर एक व्यक्ति जो पूर्णोदय क्रिश्चियन मीडिया में से होकर प्रभु जी यूट्यूब के अंदर से सुनेंगे, उन सभी भाई बहनों के ऊपर, प्रभु के दास दासियों के ऊपर आपका आशीष रहे। प्रभु जी आपके अनुग्रह के अंदर आगे बढ़ते सेवाओं में प्रभु जी आगे बढ़ने कृपा कर। प्रभु जी मुझे भी आपके आशीषों में रख। प्रभु जी आपकी इच्छाओं में रहना मैं पसंद करता हूँ। प्रभु जी महिमा मैं आपको देता हूँ। विशेष प्रभु जी हम सबको आपके आशीषों में रख। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। परमेश्वर हमें आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।